हे दोस्तों, अब यहाँ लोकी के फिनाले एपिसोड को देखकर आई नो आप बहुत ही कंफ्यूज्ड हो गए होंगे कि ना तो कैंग द कॉन्करर दिखा और ना तो ओरिजिनल टाइम कीपर्स। तन ये है कौन जो कि खुद को ही हु रिमेन्स कहता है। सो दोस्तों कोई बात नहीं, मैं आपको सब कुछ एक्सप्लेन करती हूँ कि आखिर ये है कौन और इसने किस तरह से मल्टीवर्सल वॉर को स्टॉप किया और मिस मिनट है कौन एंड देन टीवी के सारे एम्प्लॉयज वेरिएंट्स क्यों हैं। तो फिर चलिए दोस्तों आज की एक और फैन थ्योरी वाली वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पर उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो या फिर पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हो देन वीडियो को एंड तक जरूर देखना और सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और आई ओपनिंग फैन थ्योरी वीडियो होने वाली है। सो लेट्स बिगिन। तो दोस्तों सबसे पहले मैं ये बता दूं कि ये एक्टर जोनाथन मेजर्स जो कि कैंग द कॉन्करर का रोल प्ले करने वाले हैं। वैसे तो इनका लोकी सीरीज में डेब्यू होना ही नहीं था, पर जबकि लास्ट मोमेंट में लोकी सीजन 2 बनाने की वजह से और स्क्रिप्ट में चेंजेस आने की वजह से यहाँ सेकेंड सीजन के लिंकअप के लिए इस फर्स्ट सीजन के फिनाले एपिसोड को एक क्लिफ हैंगर सिचुएशन में क्लोज करना पड़ा और इसलिए यहाँ जोनाथन मेजर्स को कैंग के ही पर एक दूसरे इंकारनेशन एज आई सेड इमॉर्टस के रूप में हमें देखने को मिला। और अब ये इमॉर्टस कहता है कि रेवोना उसे ही हु रिमेन्स के नाम से जानती है और भले ही सीरीज में भी इमॉर्टस को ही हु रिमेन्स के नाम पे ही एड्रेस्ड किया गया हो, पर वो ही हु रिमेन्स नहीं हो सकता क्योंकि ही हु रिमेन्स पूरे मल्टीवर्स के एंड के लास्ट एडल्टली बीइंग्स में से एक है और उनका कलर भी कॉमिक्स में येलोइश होता है दिखने में। और ना ही ये कैंग हो सकता है क्योंकि कैंग दिखने में ब्लू कलर का होता है, एकदम क्रीज और लोकी के जाइंट फ्रॉस्ट वाले लुक्स की तरह। पर हाँ अब ये देखना पड़ेगा कि कैंग सच में ब्लू स्किन का होता है या फिर कैंग अपने स्पेशल आर्मर्ड सूट और या फिर उसके मास्क का ब्लू होने की वजह से ब्लू दिखता है। वैसे है तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग से एक पॉइंट, बट हमें शायद उसके पीछे का रीजन एंटमैन के क्वांटम मेनिया की मूवी में या फिर लोकी के ही सेकेंड सीजन में देखने को मिलेगा। बट फिलहाल के लिए यहाँ कॉमिक्स वाले इमॉर्टस के कपड़ों को देखकर और इस लोकी के सीरीज के इमॉर्टस के कपड़ों को मैच करके आप 1001% श्योर हो सकते हो कि ये इमॉर्टस ही है। पर ये खुद को ही हु रिमेन्स क्यों कहता है, आइए दोस्तों खुद उसी के स्टोरी से जानते हैं। सो जब इमॉर्टस लोकी और सिल्वी को एक्सप्लेन करता है कि कैसे टीवीएस से पहले 31st सेंचुरी में, बट दोस्तों यहाँ नोट कीजिएगा कि वो अपनी वर्जन वाली टीवीएस से पहले की बात कर रहा है, यानी कि इमॉर्टस या कैंग वाली फेक टीवीए एंड नॉट ओरिजिनल वाली टीवीए। वैसे ओरिजिनल वाली टीवीए इस दौरान फॉर्म्ड हो चुकी थी। सो तब 31st सेंचुरी में इमॉर्टस का ही एक वेरिएंट साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था कि यूनिवर्स एक के ऊपर एक स्टैक्ड है और वो साइंटिस्ट था नैथनियल रिचर्ड्स जो कि एक टाइम ट्रैवलिंग साइंटिस्ट था। और ऐसे ही डिस्कवर नैथनियल रिचर्ड्स के बाकी के मल्टीवर्स के अलग अलग वेरिएंट्स, जैसे कि शायद नैथनियल रिचर्ड्स अर्थ 616 से, देन वही नैथनियल रिचर्ड्स बट अर्थ 6311 से, देन अगेन नैथनियल रिचर्ड्स बट अर्थ 199999 से, और फिर एक और नैथनियल रिचर्ड्स बट अर्थ 1610 से। और ऐसे ही और भी कई सारे दूसरे अल्टरनेट अर्थ रियलिटीज वाले नैथनियल रिचर्ड्स सब एक दूसरे से कम्युनिकेट करके आपस में मिलकर एक दूसरे के नॉलेज और इनोवेटिव टेक्नोलॉजी के एक्सचेंज से सभी अपने अपने अर्थ और यूनिवर्सेस को इम्प्रूव करने लगे। बट यही नैथनियल रिचर्ड्स जब बाद में और भी कई सारे इनकारनेशंस लेता है, जैसे कि प्राइम कैंग, कैंग द कॉन्करर, इमॉर्टस, किड इमॉर्टस, रामाटड, स्कारलेट सेंचुरियन, आयरन लैड और एक बार तो डॉक्टर डूम भी। और तभी इतने सालों की शांति और अमन के बाद अचानक से आता है अपना किंग्स ऑफ किंग्स द कॉन्करर ऑफ द यूनिवर्स कैंग द कॉन्करर, जो कि हर एक प्लैनेट्स और यूनिवर्सेस को कॉन्कर करना चाहता था अपने ही बहुत सारे वेरिएंट्स के साथ। एंड देन फिर इसी के साथ छिड़ जाती है मल्टीवर्स की जंग, पर जहां सब अपने अपने यूनिवर्सेस को बचाना चाहते थे वहीं कई ऐसे वेरिएंट्स थे जो दूसरों के यूनिवर्सेस को हड़पना चाहते थे और हर एक न्यू लैंड्स को कॉन्कर करना चाहते थे। और तभी एक ट्विस्ट होता है कि यहाँ कैंग द कॉन्करर अब ऑलरेडी एज आई सेड टाइम कीपर्स और ही हु रिमेन्स को भी मार देता है
और अपने रास्ते के कांटे को साफ कर देता है। और अब इमॉर्टस इसी कैंग के मचाए हुए मल्टीवर्सल वॉर को स्टॉप करने के लिए और इंसानी आबादी की रक्षा करने के लिए इमॉर्टस अलायद को अपने एक्सपेरिमेंट से काबू कर लेता है और अलायद को अपना ऐसा वेपन बना लेता है। बिकॉज सिर्फ अलायद ही ऐसा एंटिटी क्रिएचर था जो कि खुद टाइम के बंधन से खुद को निकाल पाया था। और क्योंकि अलायद खुद टाइम और स्पेस को भी एक साथ अपने अंदर निगल कर डिस्ट्रॉय कर सकता था, मल्टीवर्स के जितने भी वॉर्स थे और वेरिएंट्स एंड सब वेरिएंट्स थे, सबको एक साथ अलायद के हेल्प से सबको निगल कर जस्ट लाइक अ वैक्यूम क्लीनर अलायद सबको क्लीन करके इमॉर्टस के लिए एक साफ सुथरे यूनिवर्स को बना देता है। एंड देन तब इमॉर्टस अपनी यूनिवर्स वाली टाइमलाइन को सेपरेट कर लेता है और उसके बाद अपने पूरे यूनिवर्स को एक सेक्रेट टाइमलाइन में बांध देता है, जिसके बारे में हमने पहले मिस मिनट से सुना भी था। एंड देन तब जाकर इमॉर्टस फॉर्म करता है अपना वर्जन वाला TVA और बस तब से इस इमॉर्टस वाला TVA का काम था प्रॉपर फ्लो ऑफ टाइम को बनाए रखना और किसी भी तरह की अल्टरनेट ब्रांचेस को क्रिएट होने ना देना, ताकि कॉस्मिक हार्मनी बनी रहे इसी तरह बगैर किसी टेम्पोरल घुसपैठ के। और यहाँ इमॉर्टस के लिए टेम्पोरल घुसपैठ से मतलब था उसी के खुद के डेंजरस इनकारनेशंस कैंग द कॉन्करर और उसके हजारों वेरिएंट्स से। पर दोस्तों इमॉर्टस के दिमाग में इस TVA वाली कॉन्सेप्ट आई कैसे? बिकॉज मल्टीवर्स के एंड के बाद जब ही हु रिमेन्स टाइम कीपर्स को क्रिएट करते हैं ताकि न्यू यूनिवर्सेस और मल्टीवर्सेस के लोगों को सही से जीने का तरीका और बिना किसी नेक्सस इवेंट्स या कहे अल्टरनेट टाइमलाइंस में ट्रैवलिंग ना करने के पीछे का सही मतलब सिखा सके, ताकि फिर से कभी मल्टीवर्सल वॉर्स ना क्रिएट हो सके और ना ही इसी मल्टीवर्सल वॉर से दोबारा मल्टीवर्सेस की इंसानी दुनिया तबाह हो सके। और अब उसके बाद टाइम कीपर्स फॉर्म करते हैं TVA को और क्रिएट करते हैं वॉचर्स को। एंड देन जस्ट बिकॉज इमॉर्टस खुद के पॉकेट साइज यूनिवर्स लिम्बो का क्रिएटर एंड रूलर था और इमॉर्टस खुद को मास्टर ऑफ टाइम कहता है, इसलिए टाइम कीपर्स इमॉर्टस को रिक्रूट करते हैं सो दैट इमॉर्टस टाइम कीपर्स के लिए 3000 BC से 4000 AD तक की जितनी भी टाइमलाइंस में डिस्टर्बेंसेस थी उन सब को हैंडल करने का या कहे रेक्टिफाई करने का जिम्मा इमॉर्टस का था। बिकॉज इसी 3000 BC से लेकर 4000 AD तक इमॉर्टस के ही खुद के ही इंकारनेशंस कैंग द कॉन्करर और कैंग के वेरिएंट्स ने ही हर जगह उथल पुथल मचा रखी थी। सो अब कैंग के टाइम कीपर्स और ही हु रिमेन्स को मारने के बाद जब मल्टीवर्स वॉर छिड़ चुका था और उसी मल्टीवर्सल वॉर को स्टॉप करने के लिए एस इमॉर्टस सेड कि उसने बहुत सारे अल्टरनेट पॉसिबिलिटीज को ढूंढने की कोशिश की थी, पर उसे सिर्फ एक ही सॉल्यूशन मिलती है और वो है TVA। एंड जस्ट बिकॉज सिर्फ TVA ही एकमात्र सॉल्यूशन था जो कि वर्क करती है, सो इमॉर्टस पहले अलायद के हेल्प से मल्टीवर्सल वॉर को स्टॉप करने के बाद खुद का TVA फॉर्म करता है और अपनी टाइमलाइन वाली अर्थ और यूनिवर्स को दूसरे यूनिवर्सेस और मल्टीवर्सेस में से अलग कर लेता है। और अब अगर मिस मिनट के बारे में पूछे कि मिस मिनट है कौन, देन जिस तरह ओरिजिनल TVA खुद अपने एम्प्लॉयज़ को क्रिएट करती है, बट ऑब्वियसली इमॉर्टस तो ऐसा कर नहीं सकता था क्योंकि वो तो खुद एक आम इंसान है। सो इसलिए वो दुनिया भर में ढूंढ ढूंढ कर लोगों को शायद अपने कुछ क्राइटेरियाज के हिसाब से चुनकर वेरिएंट्स बनाकर TVA का एम्प्लॉयज बना लेता है, उनका ब्रेन वॉश करके। और प्रोबेबली इसी ब्रेन वॉशिंग का काम करती है मिस मिनट। और इस मिस मिनट के पास जितनी भी फाइल्स हैं उन सारी फाइलों में से आप कह सकते हो कि उन चुने हुए इमॉर्टस वाली TVA की सारी एम्प्लॉयज के मेमोरी फाइल्स भी हो सकते हैं। तो दोस्तों अब इससे ये वाली सवाल का जवाब भी एकदम क्लियर हो चुका है कि आखिर क्यों TVA के सारे एम्प्लॉयज वेरिएंट्स हैं। सो अब अगर स्टेप बाय स्टेप देखें फ्रॉम द बिगिनिंग, देन ही हु रिमेन्स क्रिएट करते हैं टाइम कीपर्स को और टाइम कीपर्स क्रिएट करते हैं TVA और वॉचर्स को। एंड ऑल्सो टाइम कीपर्स इमॉर्टस को भी अपने काम के लिए रिक्रूट करते हैं और TVA को ऑपरेशनल करने के लिए खुद अपने एम्प्लॉयज को क्रिएट करते हैं सो दैट सिक्योरिटी ब्रीच होने की चांसेस ना हो। और अब यहाँ जब इमॉर्टस खुद अपना वर्जन वाला TVA का क्रिएटर और डायरेक्टर होता है, इसलिए जस्ट एज अ लेगेसी
मेंटेन करने के लिए रेवोना उसे ही हु रिमेन्स कहती है। एंड देन इमोर्टस क्रिएट करता है रोबोट्स वाले टाइम कीपर्स को और मिस मिनट को भी, जो कि इस इमोर्टस वाली टीवीए के बारे में सभी को समझाती रहती है अपने टीवीए वाली प्रोपेगेंडा एड के साथ, और टीवीए की सारी इंटरनल डाटास को भी हैंडल करती है, और साथ ही टेम्पेट में जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो सब भी मिस मिनट ही बताती है। यहाँ तक कि वेरिएंट्स कब कहाँ नेक्सस इवेंट्स या अल्टरनेट टाइमलाइन वाली ब्रांचेस को क्रिएट कर रहे हैं, इसके बारे में भी मिस मिनट ही इंफॉर्मेशन निकलवा कर वेरिएंट्स को पकड़वाती है। एंड सो जस्ट बिकॉज मिस मिनट इमोर्टस की बनाई हुई एक कंप्यूटर प्रोग्राम्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसलिए अब इस टीवी के भी सिक्योरिटी ब्रीच होने का चांस भी ऑलमोस्ट ना के ही बराबर थी। एंड इवन कि खुद टीवी के ही एम्प्लॉयज को भी कभी ये नहीं पता चल पाता कि वो सारे के सारे भी एक वेरिएंट्स हैं। बट थैंक्स टू द सिल्वी कि हमें फेक टीवी के बारे में पता चल पाया। बट स्टिल आई डोंट नो व्हाई कि अब सीरीज के एंड हो जाने के बाद भी मुझे सिल्वी की कैरेक्टर थोड़ी सी सस्पिशियस लगती है। आई मीन आप देख ही सकते हो कि सब कुछ तो रिवील हो ही गया, पर सिल्वी की ये एडवांस्ड आइडिया मैकेनिक्स वाली शॉवल की मिस्ट्री, देन रोबोट्स वाले टाइम कीपर्स या सिल्वी को उनका खुद का ही बच्चा कहना और सिल्वी का नेक्सस इवेंट, ये सब सिल्वी से रिलेटेड सारे के सारे मिस्ट्रीज अनसॉल्व्ड ही रह गए। बट कोई नहीं, मेरे पास तब भी सिल्वी के इन्हीं 3 मेजर्स मिस्ट्रीज के लिए फैन थ्योरीज है, जिसे मैं अपने फिनाले एपिसोड के ब्रेकडाउन में आपके साथ शेयर करूंगी। तो अब हम इस वाले वीडियो में आगे बढ़ते हैं और हमें यहाँ लोकी सीरीज के फिनाले में इंट्रोड्यूस करवाते हैं इमोर्टस से, जो कि कहीं हीरो भी है और विलेन भी, एकदम हमारे लोकी के वेरिएंट्स की तरह। क्योंकि एज आई सेड ऑफिशियली कैंग को क्वांटम मेनिया में ही लॉन्च होना था, आई मीन जोनाथन मेजर्स को लॉन्च होना था, और लोकी सीरीज की तो सेकेंड सीरीज बननी ही नहीं थी। और इसलिए अब जब सेकेंड सीजन के लिए लिंकअप क्रिएट किया गया, जो कि टोटली लोकी सीरीज के मेकर्स एंड डायरेक्टर्स सभी के लिए ही आउट ऑफ द प्लानिंग थी, सो इसलिए यहाँ फिनाले एपिसोड में डायरेक्टर केट हिरॉन खुद की ही एक ट्विस्ट देती है इमोर्टस के टीवी को दिखाकर, जो कि कैंग का ही एक दूसरा इनकारनेशन होता है। वैसे मुझे तो सच में ये वाली रिस्क्रिप्टेड ट्विस्ट और भी ज्यादा शॉकिंगली इंटरेस्टिंग लगी, क्योंकि जहां हम सिर्फ कैंग द कॉन्करर के बारे में ही सोच रहे थे, पर दोस्तों कैंग के अलावा भी उसके दूसरे इनकारनेशंस भी उतनी ही इम्पोर्टेंट एंड प्रोमिनेंट कैरेक्टर्स होते हैं कॉमिक्स में। एंड स्पेशली जहां लोकी सीरीज की पूरी कॉन्टेक्स्ट टीवीए, टाइम कीपर्स, अल्टरनेट टाइमलाइन ब्रांचेस और नेक्सस इवेंट्स के बारे में ही होता है, तन यहाँ इमोर्टस का होना तो बनता ही था, बिकॉज ऑफ कॉमिक्स वाली टाइम कीपर्स और इमोर्टस की एक अलग सी रिलेशनशिप। तो दोस्तों ये थी मेरी फैन थ्योरीज इस इमोर्टस के टीवी के फॉर्मेशन के पीछे, एंड आई होप कि आपको ये वाली वीडियो भी मेरी अच्छी लगी होगी और लॉजिकफुल लगी होगी। एंड इफ इट इज यस, देन प्लीज डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। और अब मिलते हैं फिनाले एपिसोड के ब्रेकडाउन वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स ऑन एमसीयू स्टोरीज।